यह देखते हुए कि नदी के जल प्रवाह पर नियंत्रण आक्रमण के समय एक बल गुणक के रूप में कार्य करता है। यह भारत के लिए सामरिक महत्व का भी है। अतिरिक्त पानी की कटाई का कदम भारत की पृष्ठभूमि में ऊर्ज के पानी को मोड़ने की योजना पर काम कर रहा है, जो रावी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, जो पाकिस्तान में बहती है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत 1966 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर काम कर रहा है। 9 साल की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने 1966 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी हस्ताक्षर था। संधि दोनों देशों के बीच 6 नदियां ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के उपयोग के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए तंत्र निर्धारित करती है। अतिरिक्त पानी की कटाई का कदम भारत की पृष्ठभूमि में ऊर्ज के पानी को मोड़ने की योजना पर काम कर रहा है, जो रावी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, जो पाकिस्तान में बहती है। ये भारत के लिए सामरिक महत्व का भी है। यह देखते हुए कि नदी के जल प्रवाह पर नियंत्रण आक्रमण के समय एक बल गुणक के रूप में कार्य कर सकता है। संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग करने की भारत की योजना इस क्षेत्र में चीन द्वारा विवादास्पद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास की पृष्ठभूमि के खिलाफ रणनीतिक महत्व रखती है। पाकिस्तान पहले भी भारत की पनबिजली परियोजना की योजना पर आपत्ति जता चुका है, जबकि इसने झेलम की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर 330 मिलियन वॉट परियोजना पर अपनी आपत्ति उठाई थी। होग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने 2013 में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। निर्णय के बाद भारत ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसके निर्माण में तेजी लाई थी। 2018 एनएचपीसी लिमिटेड की जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये काम किया था।